हाय गाइस, हमने देखा होगा रेलवे में, रेलवे स्टेशन के पास में आपने देखा होगा एक सिंगल वायर वाला ट्रांसफार्मर यूज होता है, जिसमें सिर्फ सिंगल खूंटी दिखती है और सिंगल ही आपको आउटपुट दिख जाता है, जो एक्चुअली एक बॉक्स में दिखता है। जैसे आप मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, जिसका सिर्फ सिंगल वायर ही लगा रहेगा, ओवरहेड जो ये चीज लगा रहता है हमारा वायर जिससे ट्रेन चलती है, उसमें लगा करके ये ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। तो सवाल ये उठता है, ये सिंगल वायर वाला ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है और इसका यूज क्या है, इसको क्यों यूज किया जाता है रेलवे में। तो ज़्यादा कि हम लोग जानते हैं बेसिकली कि ट्रांसफार्मर के लिए अगर सिंगल फेस लगा रहे हैं तो दो मतलब इनपुट रखना चाहिए, दो आउटपुट होता है। यहाँ पे जैसे मेंस में कनेक्ट कर दिया जाए सिंगल फेस के लिए, अगर 3 फेस का है तो यहाँ पे RYB रहता है और यहाँ पे आउटपुट रहता है RYB और न्यूट्रल। तो ये तो इस तरह से काम करता है। लेकिन रेलवे में ओवरहेड जैसा आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, रेलवे में स्टेशन के पास स्पेशली अक्सर लगा रहता है, जिसमें सिर्फ एक ही खूंटी रहेगी जो इनपुट देगी, और आउटपुट के लिए जिसमें एक लगा रहता है बॉक्स, उसके अंदर से आउटपुट लिया जाता है, उसमें भी एक ही वायर रहता है। तो कैसे काम करता है इसी की वीडियो में जानेंगे। तो इसका जवाब में भी इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा। रेलवे में ही इस वर्ड है, इसी वर्ड में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि काम कैसे करता है। किसी भी सर्किट को काम करने के लिए ट्रांसफार्मर के लिए न्यूट्रल या फिर रिटर्न पाथ भी जरूरी होती है कॉइल्स में। जैसे कि हम ट्रांसफार्मर का सिंगल फेज का बेसिक फॉर्म जानते होंगे, कुछ इस तरह से बना जाता है सर्किट। और जो ये ट्रांसफार्मर जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसको ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक, जैसा वर्ड बता रहा है सहायक। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ किसी तरह से हेल्प करता है। किस चीज़ का हेल्प करता है? वो जैसे जो हमारे लाइटनिंग होते हैं, सिग्नल्स होता है, वो SSP होता है, SP होता है, और ट्रैक चेंज करने के लिए, या स्टेशन या सब स्टेशन पे जो फैन, लाइट, फ्रिज, कूलर, उनको पूरा करने के लिए इस ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। क्योंकि जो हमारी ओवरहेड लाइन्स हैं जिससे ट्रेन चलती है, वो 25 kVA पावर सप्लाई होती है, तो उससे स्टेप डाउन करके हमें यूज किया जाता है, जिसका काम ये होता है। तो इस तो एग्जाम्पल हो गया। अब इसका वर्किंग कैसे होता है, काम कैसे करता है। अब देखिए, यहाँ पे अगर सिंगल फेज का कोई भी ट्रांसफार्मर लेंगे तो कुछ तरह से कॉइल रहता है। यहाँ पे अगर हम मान लीजिए इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 25 kVA का इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ से 240 वोल्ट का या 230 वोल्ट का हमारे को आउटपुट मिल सकता है। 10 kVA, 15 kVA, जितना रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से ट्रांसफार्मर डिजाइन किया जाता है। अब जो रेलवे में ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो भी सेम इसी तरह से काम करता है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि जो हमारा OHE होता है उसमें आप देखते होंगे एक ही वायर रहता है, वो एक ही फेज चलता है, क्योंकि वहाँ पे दूसरा और कोई फेस नहीं रहता है। बल्कि जो न्यूट्रल वायर रहता है वो पटरी यानी जो रेलवे लाइन रहती है ना हमारी ट्रैक, उससे कनेक्टेड रहता है, ग्राउंडेड करा जाता है। तो ग्राउंड हो या न्यूट्रल हो, दोनों एक जैसा इसलिए होता है क्योंकि अभी रिसेंटली जो चीज़ें यूज करी जा रही हैं, न्यूट्रल को ग्राउंडेड किया जाता है ताकि वो आइडियल न्यूट्रल बन सके, जिसमें जरा सा भी करंट लीकेज ना हो, इसलिए हमारा ग्राउंड किया जाता है। तो जो हमारा OHE का जो ये हमारा सिंगल वायर वाला ट्रांसफार्मर जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये एक्चुअली एक खूंटी तो यहाँ पे लगा रहता है जिसमें OHE से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है फ्यूज वगैरह के साथ में, जिसका डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ, वीडियो में मिल जाएगा। और दूसरा जो है ग्राउंडेड, यहाँ पे उसका दूसरा टर्मिनल, यानी जैसे जो सर्किट है ना कुछ इस तरह से, तो इसमें अगर OHE का कनेक्शन चला गया तो दूसरा वाला ग्राउंड कर दिया जाता है। उसी तरह जो आउटपुट होता है, ये केबल में ही हमारा दोनों आउटपुट मिल जाता है। उसके बाद भी यहाँ न्यूट्रल को ग्राउंड कर दिया जाता है ताकि इसमें फ्लक्चुएशन जनरेट ना हो और स्पाइक्स ना जनरेट हो, जिससे हमारे डेड हो जाए सर्किट्स। तो इसको जो है आगे यूज कर दिया जाता है। तो कुछ इसी तरह से के यूज के लिए काम किया जाता है, स्पेशली सिंगल फेस ट्रांसफार्मर ही की तरह ही काम करता है। अब इसका एक और खासियत मैं बताना चाहूँगा। जो हमारी पावर सप्लाई होती है बेसिकली जो हमारे घरों में आती हैं, वो 11 का मल्टीप्लिकेशन होती हैं। जैसे 11,000 kVA हो सकता है, 33 kVA होता है, इस तरह का होता है। लेकिन ये 25,000 kVA क्यों होता है? 25 kVA बोल सकते हैं या 25,000 वोल्ट एम्पियर बोल सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि आप इस रेलवे का कोई भी इक्विपमेंट आप पर्सनली यूज ना कर सकें, क्योंकि अगर आप 25,000 वोल्टेज वाला ट्रांसफार्मर आप लेके जा रहे हैं तो ना आपको 11,000 में उसको यूज कर पाएंगे, ना ही 33,000 वाले में यूज कर पाएंगे। और दूसरी चीज, उसमें सिंगल फेस और ग्राउंडेड की तरह बना गया है ये ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर। तो उतना स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग यानी अर्थिंग बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने आपको जानकारी देना की कोशिश करी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को